आपके पास 14 लाख रुपए कहाँ से आए थे खरीदने के लिए, सबसे पहले ये बताइए। आप तो नौकरी करते थे सेठ साहब के यहाँ पे, तो आपने 14 से 15 लाख रुपए जमा कर लिए। बताइए कैसे से, कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 6,000 में आपका परिवार में कितने सदस्य थे? है मतलब, सॉरी थे नहीं। 3 एकड़ खेत भी है पूरा। कितने सदस्य हैं? 3 बच्चे हैं और हम 2 5 है सर। 3 2 5। आप जब दिन भर सेठ साहब के यहाँ पे रहते थे तो खेती कब करते थे? ये 93 का मामला है सर। यानी ये तो 93 के बाद मेरी शादी जब हुई, उसके बाद से मैंने संघर्ष कर करके, यानी आपने संघर्ष किया, तो ये गवाही का मामला है। आपके पास 93 में 15 लाख रुपए आ गए, ये 93 में नहीं आए सर। तो कमाते कमाते सेव करके कुछ खेती बाड़ी से, कुछ कमाते कमाते। कौन से अकाउंट बैंक में जमा किए थे? अकाउंट महाराष्ट्र बैंक में। तो उसके कागज लगे हैं जी बताइए। वो सीएस पर वो जो है। आप दे दो, फाइल देता है। एक्चुअली एक्चुअली मुझे लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस लॉ के हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था। आप तो ये सीधा आंसर ये दे सकते हैं। जी आप ये बताइए, आपने, अरे आपको कागज फाइल दे दी ना आपकी, बताओ ना। इसमें इंग्लिश में है। अरे इंग्लिश में इससे क्या हो गया? व्यापार के लिए जो सीए के पास मैंने आपको तो मालूम है ना बैंक का स्टेटमेंट कैसा होता है। आओ ना तो जरा देख के दिखा दो ना कोई। आपको कोई कागज दिख रहा है जो बैंक का स्टेटमेंट दिखता हो? उसमें है ना सर, इसमें दिखाओ ना। अच्छा जीएसटी मालूम है, अंग्रेजी नहीं आती कहते हो। अब आप बैंक के कागज दिखाइए, पिटीशन में जो आपने पेश किए हैं। मदद कीजिए। वो रीजन है। चलो आप मदद कर दो थोड़ी सी। सर इन्होंने इनकम टैक्स से रिलेटेड कागज लगाए थे इस याचिका में। कुछ भी नहीं लगे, अच्छा अच्छा। फिर क्या करें? पुरानी वाली याचिका में इन्होंने हाँ उसमें इनकम टैक्स कितना बताया था करे अपना आदित्य जी? पुरानी पिटीशन वो भी नहीं। इसमें लिखा है व्यापार के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको तो हम दूसरे न्यायालय के लिए जाने का अधिकार दे रहे हैं। आप व्यवहार न्यायालय में जाइए, आप ये सिद्ध कीजिए कि आपके पास पैसा था, आप सिद्ध कीजिए कि आपने इतना सामान खरीदा है, और आपको और भी जो भी कानून सिद्ध करना पड़े वो सिद्ध कीजिए। तभी न्यायालय ये निर्णय दे पाएगी कि आपने 14 लाख का सामान खरीदा था कि नहीं खरीदा था, या अगर आपको नुकसान हुआ है तो 14 लाख का हुआ है कि 20 लाख का हुआ है। इस न्यायालय में गवाहियां हम नहीं ले पाएंगे। लेना कबूल किया है साहब। हैं? मेरे यहाँ से माल लेना लेके जाना कबूल किया है। 222275/2023 साहब ने भी कबूल किया कि this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief। अभी आपने कहा था ना कि हमने पूरा आपको ठोक पीट के परख लिया, आप हमारे मुकदमे के लायक हो। मेरे यहाँ से माल गया है ये बात। मिस्टर, जी आपसे मैंने पूछा 14 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए, और 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसका निर्धारण कैसे होगा? गवाही के बगैर होगा कि आपके कहने पे हो जाएगा? शपथ पत्र पे क्या वो आदमी गवाह के रूप में कोर्ट में आके गवाही नहीं देगा? क्या उसका प्रति परीक्षण नहीं होगा? जी। तो क्या मैं यहाँ पे गवाहियां करा सकता हूँ? आपने हाई कोर्ट में गवाहियां चलते देखी हैं क्या? तो व्यवहार न्यायालय में होता है ना। तो हम आपके अधिकारों का कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपको कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ, ये व्यवहार न्यायालय जानेगा, जहां पे आप गवाहियां लेके जाइए। आप बताइए कि आपके पास 15 लाख रुपए आए थे, आपके पास रखे हुए थे, आपने इन लोगों से खरीदा। This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by Nepal System.
On 16/4/2024, the petitioner had appeared in person and had expressed that he is an illiterate person and at the most he can narrate the facts but will not be in a position to answer any legal query, and accordingly Shri Aditya Veer Singh, an advocate who was sitting in the court and has a vast experience of arguing the matter, was requested to act as an amicus curiae on to argue the case on behalf of petitioner. This said